समझना है। कॉमन क्वेश्चंस सिर्फ 3-4 तरह के कॉमन क्वेश्चन माइंड में आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, बिगेस्ट क्वेश्चन और जेन्युइन क्वेश्चन कि पैसा आता कहाँ से, कितने लोगों को पैसा दे पाएंगे और कब तक आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा कि अगर कंपनी ये काम कर रही है तो कंपनी की अर्निंग कहाँ से होती है, कंपनी इसमें से क्या बचाती है, कैसे करती है। तीसरा, जो हम स्टेकिंग की बात करते हैं, जो हम टोकन्स की होल्डिंग की बात करते हैं, तो उसका रिवॉर्ड्स का फंड कहाँ से आएगा। और फोर्थ कि अगर हम आज जेडब्ल्यू होल्ड करें तो फ्यूचर क्या हो सकता है इसका, कितने रेट पे जा सकता है, क्या हो सकता है। मतलब ये ना हमें जो 3-4 क्वेश्चन है ना, थोड़ा विचलित करते हैं माइंड को। मतलब शेकी सा हो जाता है, पता नहीं देंगे कहाँ से, देंगे कैसे देंगे। तो इस चीज को समझना अपने को, और इस चीज को समझने के लिए जो सबसे बड़ी जो चीज है, दैट इज ये एक वेलनेस इकोसिस्टम है। कंपनी को भूल जाओ, कोई कंपनी को, सब कुछ को भूल सकते हो आप उसमें। ये एक वेलनेस इकोसिस्टम है जो कि कम्युनिटी बेस्ड है। वेलनेस इकोसिस्टम है जो कि कम्युनिटी बेस्ड है, जिसमें हर एक वेब3 वेलनेस यूजर को ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब3 टेक्नोलॉजी के साथ उनको पेमेंट किया जाता है, उनके स्टेप्स को काउंट करके, जिसके पेमेंट के लिए सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी यूज किया जा रहा है, दैट इज जेडब्ल्यू। अब ये वेलनेस इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो जेडब्ल्यू क्या है, हम आज वर्ल्ड वाइड इस करेंसी को जब हम अर्न करते हैं, मतलब आज अगर इस वेलनेस इकोसिस्टम में आप पार्ट कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, आप रिचार्ज भी कर रहे हैं, एट लास्ट हम लोग अर्निंग क्या कर रहे हैं यहाँ से, हम जेडब्ल्यू की अर्निंग कर रहे हैं। हमें चाहे डॉलर दिखते हैं, कुछ भी दिखता है, वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के लिए है। लेकिन जब हम उससे विड्रॉल करते हैं तो हमें सिर्फ जेडब्ल्यू आता है। दैट मीन्स कि इस ऐप से हम लोग अर्न क्या करते हैं, जेडब्ल्यू टोकन्स। अब वो जो जेडब्ल्यू टोकन्स है वो वर्ल्ड में किसी भी फिएट करेंसी में एक्सचेंज किया जा सकता है, वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं। इंडिया में तो INR है, बाहर भी कर सकते हैं। अभी हम उनका बैंक अकाउंट नहीं था तो यूरो में हम कराने जा रहे थे, वो सारा कुछ वो हो चुका है उनका। थोड़ा सा मतलब किसी भी कंट्री की हम बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हम उसको कर सकते हैं। ये चार्ट समझना है, बिल्कुल सिंपल चार्ट है। चार्ट समझ गए, प्रोजेक्ट समझ जाओगे, प्रोजेक्ट समझ जाओगे तो मन की दुविधाएं हट जाएगी और इसमें आप आराम से काम कर पाओगे। क्योंकि अगर ये चार्ट बड़ा सिंपल चार्ट है, कोई टेक्निकल चीजों की बात नहीं करते हम लोग, कोई बहुत सारा, हम बहुत सारी मतलब इन चीजों को नहीं जानने का, अपने को बिल्कुल देसी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक चीज को समझना है कि एक वॉलेट इस ऐप के साथ अटैच किया हुआ है। एक वॉलेट, एक अकाउंट इस ऐप के साथ अटैच किया हुआ है, जहां से सभी लोग हेल्थ के रिवॉर्ड और यूजर रेफरल के रिवॉर्ड यहाँ से निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, सिंपल। और जो यूजर रेफरल और हेल्थ रेफरल के जो रिवॉर्ड्स है, ये सब लोग जब यहाँ से विड्रॉ करते हैं, अपनी ऐप की जो वैलिडिटी है वो 30 दिन की है हर एक व्यक्ति के लिए। जब वो ऐप की वैलिडिटी 30 दिन की है तो हर एक व्यक्ति को दोबारा से उसको रिचार्ज करना भी अनिवार्य है, नहीं तो 30 दिन के बाद आपकी वैलिडिटी फिनिश हो जाती है। अब जब 30 दिन के बाद कोई भी व्यक्ति इसको रिचार्ज करता है तो वो जो सारा रिचार्ज का फंड होता है वो कंपनी वॉलेट में जाता है। उस कंपनी वॉलेट में जो फंड जाता है उसके अंदर से 95% फंड कलेक्टेड, वो फंड। अब मैं 3 चीजें आपको बता रहा हूँ, ये तो हमने सिर्फ अभी विड्रॉल की बात करी है, लेकिन अगर एक टैंक से पानी निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, अगर उसमें हम पानी नहीं डालेंगे दोबारा तो खाली होगा। ऐसे ही सेम प्रिंसिपल पे इसको हमें समझना है कि सब लोग विड्रॉ तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी सपोर्ट कौन कर रहा है, इस वॉलेट को सपोर्ट भी चाहिए। इसको वॉलेट को सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो हम करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। 95% जो प्रीमियम कलेक्शन होता है उसका हम इस वॉलेट में बैक डाल देते हैं। लेकिन अभी हमने पिछले महीने से, पहले हम इसके जो हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम 100% फंड डालेंगे नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर पाए, अच्छे से अच्छे लेवल पर इसको ग्रो कर पाए। 100% फंड इस कम्युनिटी के मेन वॉलेट में डालते हैं। पिछले महीने भी हमने डाला, लगभग 2,70,00,000 के आसपास का फंड था जो हमने बैक टू मेन वॉलेट डाल दिया।
वॉलेट रीसेट बैलेंस दूसरा इसका सपोर्ट है। वॉलेट रीसेट का मतलब है जब आपका ऐप एक्सपायर होगा तब आपको वॉलेट बैलेंस रीसेट हो जाता है। जब आपका एक्सपायर होता है, जब 30 दिन में हम जो भी निकाल पाए, नहीं तो जो बचेगा वो निकलता नहीं है कंडीशन के कारण, तो वो फंड कहाँ जाता है, सारा इसके अंदर चला जाता है। तीसरा जो विड्रॉल फी होता है 5% कटता है, सभी को कटता है जो भी आज विड्रॉल करते हैं। तो 5% भी इस वॉलेट की सपोर्ट के लिए रखा हुआ है। अब वॉलेट की जो सपोर्ट है, मतलब आज हमारे पास तीन ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है जहां से हम अपने वॉलेट को सपोर्ट कर पाते हैं। इस कम्युनिटी वॉलेट है, पब्लिक का वॉलेट मान के चलो आप इसको। और ये जो वॉलेट है इसके मैं भी लाइव दिखाऊंगा। मतलब अपने को समझना क्या है, ये जो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया है, एक एप्लीकेशन के साथ एक वॉलेट अटैच है, एक अकाउंट अटैच है, जिस अकाउंट से जो लोग चलते हैं हेल्थ के रिवॉर्ड लेते हैं, जो लोग लोगों को रेफर करते हैं उनके उनके रिवॉर्ड आते हैं, सारे के सारे वहीं से आते हैं, एक ही जगह से आते हैं। अब 30 दिन के बाद जब वो रिचार्ज हो ही जा रहा है, फिर फंड कम सिस्टम में आ रहा है, लोगों को वॉलेट बैलेंस से सारा का सारा वापिस से उसी मेन वॉलेट में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, एक सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग, मान लीजिए आज हम 20 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, 50 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, हम 100 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो जितने लोग आते जाएंगे यहाँ से विड्रॉल करते जाएंगे फर्स्ट थिंग, और रिचार्ज भी करते जाएंगे। जब रिचार्ज करेंगे तो उतना प्रीमियम कलेक्शन होगा, उतना प्रीमियम कलेक्शन होगा तो उतने ज्यादा वॉलेट रीसेट भी होंगे, और उतने ज्यादा विड्रॉल फी भी लोग पे करेंगे। तो एट लास्ट जाकर के जो वॉलेट की सपोर्ट है वो कभी भी कम नहीं होगी। तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि आज अगर कोई नया यूजर आ रहा है, हमने पहले 37,000 यूजर्स को फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले 37,000 यूजर्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। जिन लोगों ने फ्री में भी ऐप ज्वाइन किया उनको भी हमने फ्री का फंड दिया, मतलब लोगों ने विड्रॉ किया, किसी ने सेल किया, किसी ने आगे रिचार्ज भी कर लिया। लेकिन अब जो अब जो कंडीशन है, अब आपको डेमो अकाउंट मिलता है, अब आप उस फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते। अब अगर विड्रॉ नहीं कर सकते दैट मीन्स क्या है कि हम पहले थर्ड स्टेप से काम शुरू कर रहे हैं। हम विड्रॉल पे तो तब जाएंगे ना जब हमारा फंड बनेगा। दैट मीन्स क्या है, अगर मेरे को आज $3 का प्लान लेना, मेरे को $750 का प्लान लेना, तो फर्स्ट थिंग क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्रीमियम प्लान को बाय करना पड़ेगा। जब प्रीमियम प्लान बाय हो रहा तो आप उसी सर्कल में आते जा रहे हो। ऐसे पूरे वर्ल्ड में कितने भी लोग इसके अंदर आ जाए, इस प्रोजेक्ट के अंदर, कभी भी ये वॉलेट आपका खाली होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं होगा। और जो मन में शंका है ना, डर है कि प्रोजेक्ट कहीं बंद ना हो जाए, प्रोजेक्ट ये ना हो जाए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक दिन बंद हो सकता है अगर ये वेब3 वेलनेस कम्युनिटी वॉलेट का फंड कम हो जाए, जीरो पे चले जाए। अब ये आप इससे आपको अंदाजा लगाना है कि क्या इसका फंड कम होगा। अगर लोग विड्रॉल कर रहे हैं तो रिचार्ज भी तो कर रहे हैं, सारी में करते रहेंगे, सब लोग करते रहेंगे, तो कभी ये इकोसिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। अगर ये स्टॉप नहीं होगा तो कभी भी इसका फंड कम नहीं होगा। जब इसका फंड कम नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कितने साल भी चल सकता है। क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, अगर कंपनी का विजन हम देखें तो कंपनी ने आज सब कुछ खर्चा करके, सब कुछ एक्सपेंस करके अपने इस प्रोजेक्ट को पहले बनाया पब्लिक में लाने के लिए, और 170 कंट्रीज में एक विजन के साथ इसको स्टार्ट किया है टेस्ट। 177 कंट्रीज में इसको स्टार्ट किया। और जब इसको स्टार्ट किया तो आज अगर आप देखो तो पिछले 4 महीने से सभी लोग इस प्रोजेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं, सभी लोग हेल्थ रिवॉर्ड भी ले रहे हैं, सभी लोग यूजर रेफरल भी ले रहे हैं। और आज तो हमारे साथ इतने अच्छा इसका, अगर मैं रेफरल कमीशन की बात करूं तो आज हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लीडर्स भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो एक दिन का $100 मतलब 9,000 रुपये पर डे की अर्निंग यहाँ से विड्रॉ करते हैं। अब कोई कंपनी नहीं देती। समझना क्या है, यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी पे नहीं करती, ना कंपनी पे कर सकती है किसी को। ये कम्युनिटी का वॉलेट है, कम्युनिटी एक दूसरे को पे करती है। जो लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो नए यूजर आ रहे हैं वो उससे बाय कर रहे हैं, तो जो जो जिन्होंने निकाला था, जिनके पास टोकन थे उन्होंने सेल किए, जिसने बाय करने थे उसने बाय किया। तो दैट मीन्स कंपनी का इसमें कोई रोल ही नहीं बचा।
एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम चलता रहेगा चलता रहेगा, सारी उम्र चलता रहेगा। इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको चार्ट दिखाया है, लेकिन इसको मैं अभी लाइव चेक दिखा रहा हूँ। अभी JW है, टोटल 6 करोड़ मार्केट में आने हैं मैक्सिमम, मैक्स प्राइस 60 बिलियन है। अब ये सारे के सारे आने, लेकिन उसमें से मेजर जो पार्ट है 1 करोड़ 80 लाख टोकन्स इसके लिए हमने होल्ड किए हुए, रिजर्व किए हुए। अभी जो 1 करोड़ 80 लाख टोकन रिजर्व है, इसका टोकनाइज्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ये लगभग आज हमारे पास 45,000 करोड़ के आसपास का, तो ये अपने पास पड़ा हुआ है फंड। मतलब अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ चीज। सॉरी, 45 करोड़ डॉलर का, सॉरी। मैं अभी उस पर लेके जा रहा हूँ आपको डायरेक्ट, क्योंकि आज अगर हम बात करें ना, जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कभी, और हमें सीखना है, और हमें सीख करके अगर इसमें काम करना है तो अपने को चीजें समझ आनी चाहिए। ये वेबसाइट हमारी है फर्स्ट ग्लोबल वेब3 वेलनेस कम्युनिटी। हमने 2022 में जब ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात करी थी कि हम बहुत जल्दी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, तो वो जो आज प्रोजेक्ट आप एंजॉय कर पा रहे हैं वो यही प्रोजेक्ट है जो हमने अप्रैल 2022 को अनाउंस किया था कि जल्दी से हम लोग ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। मैं सीधा टोकोनॉमिक्स पे आ रहा हूँ। अब इसके साथ आपके स्मार्ट वॉचेज आनी है, इसके साथ बहुत कुछ आने वाला है, गेमिंग आ रही है इसके बाद आपके पास, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस टोकन के साथ। ये मैंने आपको दिखाया, ये सारा हमारा वेब3 वेलनेस ऐप, इसके लिए 1 करोड़ 80 लाख टोकन है। ये एयर ड्रॉप सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, और जो लास्ट में जिसका बचता है दैट इज 1 करोड़ 20 लाख, ये स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए अलग से लिखा हुआ, अलग से रखा हुआ है। सब कुछ कम्युनिटी बेस्ड होता है। क्रिप्टो इज अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम। ये अगर कोई ऐसा बोलता है कि कंपनी पैसा लेती है, कंपनी पैसा लेकर के कहीं इन्वेस्ट करती है, कुछ लोग बोलते हैं जी कंपनी लेती है तो शेयर मार्केट में लगाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई करती है। आपको टोकनाइज्ड इकोनॉमी में काम कर रहे हो, आप टोकन टोकन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। टोकन या क्रिप्टो, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिटी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम बात करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके आप इसका लेजर चेक कर सकते हो। लेजर दो तरह के होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक लेजर। पब्लिक मीन्स कोई भी देख सकता है। ये हमारे पास इसकी टोटल सप्लाई है 60 बिलियन। चेक करने के लिए अपने को सिंपल है, 60 बिलियन जो टोकन है, इसमें से 1 करोड़ 80 लाख टोकन मैंने आपको बताया कि इसके लिए हमने रिजर्व रखे हुए हैं। ये वो वाला वॉलेट है, दिस वन दिखा देता हूँ। ये वाला वॉलेट है, इसके अंदर से 15,000 टोकन अभी कम है, क्योंकि वॉलेट 2 में चले जाते हैं, ये जो आपको ऐप के अंदर मिलता है, इसके साथ अटैच है। तो 15,000 टोकन यहाँ से कम है। तो इसका आप, अगर इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे लगा के चलता हूँ, तो 47,15,66,700 डॉलर का है। 47 करोड़ डॉलर का हमारे पास फंड पड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, 15,000 टोकन है, इसके साथ जो अटैच किया हुआ है, इसके अंदर अपने पास 5,836 टोकन पड़े हैं अभी, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से मल्टीपल वॉलेट्स करने पड़ते हैं, ताकि सिक्योरिटी पर्पज से हमें देखना पड़ता है। तो 5836 इसके अंदर पड़े हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे मैं बना के चलता हूँ। 5836 टोकन ये है। अब ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप, तो इसमें क्या है कि 1,79,85,000 तो टोकन वहां पड़े थे। यहाँ पे हमारे पास 5836 टोकन है, इसको हम 5836 यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जो वॉलेट है, देखो अभी 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, अगर मैं इसको और रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ये लोग मतलब यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, रेगुलर लोग विड्रॉल्स कर रहे हैं। आज तक हमारे पास से 41,944 बार विड्रॉल हो चुका है। लोग रेगुलर विड्रॉल करते हैं।
सेकंड जो चीज अपने को चेक करनी है, तीन चीजें चेक करनी है। आपका विड्रॉल कहाँ से हो रहा है, वो वॉलेट अपने को दिखना चाहिए। अपना रिचार्ज कहाँ हो रहा है, वो वॉलेट अपने को दिखना चाहिए। फिर कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से दिल लगा के काम कर सकते हो। और ये जो हम बात करते हैं, ये सारा कुछ इसलिए बात करते हैं कि आप अब ये अपना डिपॉजिट वॉलेट है 18D। मतलब कुछ भी आप रिचार्ज जब करते हो, ब्लॉकचेन से जब कनेक्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली इस वॉलेट में फंड क्रेडिट होता है। इसके अंदर अपने पास 11,088 11088 टोकन है। मतलब 11088। तो ये कल से भी 500 टोकन इसमें ऐड हुए। 1,80,00,000 1,924 टोकन इसके अंदर है। मतलब 1,80,00,000 से ऊपर क्रॉस कर गए टोकन। 1,924 टोकन इसके में फालतू आ गए। कल से 500 टोकन इसमें बढ़े हैं। अब अपने को क्या समझना है, क्योंकि ये सारा फंड वापस जाएगा। ये इसलिए मैं काउंट करता हूँ, जितना भी आपका रिचार्ज का फंड है वो वापस जाता है मेन वॉलेट में। दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेन वॉलेट। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेन वॉलेट, मेन वॉलेट में जाएगा। तो आज अगर आज की डेट में अगर हम फंड की बात कर रहे हैं, तो आज अपने पास 1,80,00,000 1,924 टोकन है। मतलब 2,000 आप मान के चलो, 2,000 टोकन एक्स्ट्रा आ गए। आज अपने को समझना क्या है इस प्रोजेक्ट में, बिल्कुल दिल से जो मैं बात बोलना चाहता हूँ आपको, कि एक ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर इकोसिस्टम के तहत चल रहा है। जो प्रोजेक्ट आपको एक चीज लेकर के काम कर रहा है कि आप हर एक वॉलेट उसको देख सकते हो, जिसमें पिछले 4 महीने से लोग लगातार लगातार लोग क्या कर रहे हैं, हर एक यूजर रेगुलर विड्रॉल कर रहा है, रेगुलर विड्रॉल कर रहा है, रिचार्ज भी कर रहा है, विड्रॉल भी कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें डरना कब चाहिए, जब हमारा वॉलेट का जो मेन वॉलेट है, जो हम आपको देख पाते हैं, ये वाला वॉलेट है, इसका फंड ना आपको थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाए, बहुत कम हो जाए, मतलब 2-4 लाख 1 लाख, तब पता चल जाएगा अपने को कि यार दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये अपने को चेक करना है। लेकिन पिछले 4 महीने से अगर सभी लोग विड्रॉल कर रहे हैं, फिफ्थ मंथ चल रहा है, फिफ्थ मंथ भी अब हम 10 महीने हम क्रॉस कर रहे हैं, तो 5 महीने से लगातार हम लोग इसको यूज करते जा रहे हैं। विड्रॉल हो रहे हैं, लोग ऑटोमेटिक 24 घंटे विड्रॉल करते हैं। तो अब जब इतना सारा काम हो रहा है इसके अंदर, तब भी आज अपने पास, कहा तो अपने पास फंड कम होना चाहिए था। ये पावर है प्रोजेक्ट की, इसको समझने का है। कहा तो अपने पास फंड इसमें से कम होना चाहिए था, क्योंकि लोग तो टोकन विड्रॉल करते हैं। लेकिन आज फंड हमारे पास 1,80,00,000 से भी ज्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन माइंड में क्या आता है, जब 1,80,00,000 थे तो फालतू के टोकन कहाँ से आ गए। वो जो पुराने हम स्टेक लगा रहे थे, उसके टोकन भी मार्केट से वापस आ रहे हैं। पॉइंट 1, ठीक है। और वो सारे के सारे इस प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि आज हमारे पास इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने बहुत अच्छी डिमांड मार्केट में क्रिएट कर दी, क्योंकि क्रिप्टो इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग डिमांड एंड सप्लाई स्टोरी होती है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाना, मतलब जो इंपॉर्टेंट है इसमें डिस्कस करना, वो ये है, मैं डिपॉजिट वॉलेट पे जा रहा हूँ। पहले महीने जब हमने काम किया, जनवरी से लेकर के मार्च तक, सिर्फ हम 1.25 करोड़ का रिचार्ज कर पाए। स्टार्टिंग का फीस था, 1.25 करोड़ का रिचार्ज कर पाए। और अप्रैल का हमारा जो रिचार्ज था, दैट वाज, अप्रैल का जो रिचार्ज था वो था $3 लाख का, 1 महीने का रिचार्ज। मतलब 3.25 करोड़ का रिचार्ज था सिर्फ अप्रैल का। अब आते हैं मई पे। ये जो आपको टोकन यहाँ दिख रहे हैं, ये जो टोकन आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये मई मई के हैं, 1 से लेकर 10 तारीख तक। $2,90,326 का, मतलब 10 के 11 होने से पहले पहले 3 लाख पक्का होगा। मतलब अभी 10 तारीख है ना, रात को 12 बजे तक, क्योंकि 24 घंटे काम चल रहा है, आपको रात को 11 बजे से पहले $3 लाख 100% होगा। तो मीन्स क्या है कि जो चीज हम 1 महीने 30 दिन में कर पाए अप्रैल के अंदर, आज हम वही चीज 1 से 10 के तक कर पाए। मतलब मीन्स कि जो हम 30 दिन में काम कर पाए पिछली बार, हमने वही जो टारगेट था हमने पूरा कर लिया सिर्फ 10 दिन में। दैट मीन्स अभी तो 20 दिन और पड़े हैं। अगर 20 दिन अगर 3-3 लाख डॉलर का भी रहा, तो $10 लाख तो 101% हम लोग मार्केट से डिमांड क्रिएट कर गए।
$10 लाख, 100% हम लोग मतलब 8 से 10 करोड़ के बीच में मिनिमम इस बार का रिचार्ज अपने को हिट करना हो ही जाएगा। ये सिंपल है, 100% होगा। ये 2-3 चीजें थी इसमें समझने का था, इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं फिर वापस से आपको स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। अब बात आती है कि आज हम लोग ये बोलते हैं कि आज ना प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड वाइड हिट होगा, 100% हिट होगा, बहुत ही जबरदस्त रुझान है जहां भी प्रोजेक्ट जा रहा है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि आपको आज एक ऐसा हमारे पास प्राइम टाइम है जहां पर आपको जेडब्ल्यू को होल्ड करना चाहिए, जल्दी से सेल मत करो। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो आज प्राइस ऑफ जेडब्ल्यू कहाँ से कहाँ आज हम दोबारा से बहुत अच्छे लेवल पे राइज करने लगे। उसका रीजन समझना है, प्राइस ऑफ जेडब्ल्यू क्यों बढ़ रहा है, जेडब्ल्यू का रेट क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि उसके लिए हमारे पास दो चीजों का इंपॉर्टेंस है, वो है डिमांड और उसका सप्लाई। अगर डिमांड बहुत ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो नेचुरल बात है कि रेट बढ़ता है। इससे उल्टा कर दें, डिमांड बहुत कम हो, डिमांड ही ना हो मार्केट के अंदर, सप्लाई दुनिया भर की पड़ी हो, वही चीज 1 रुपए की बिक सकती है। तो आज हमारा जो टोकन था, जब हमने अप्रैल में लॉन्च किया था, 10 रुपए का टोकन 0.125 से लॉन्च हुआ था, और आज इसका टोकन का रेट 26-27 की रेंज में चल रहा है। 27 से ऊपर भी क्रॉस कर गया था सुबह। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप 100 जेडब्ल्यू होल्ड करने की कैपेसिटी बनाओ, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये आप सभी लोगों के लिए है जो आज इस प्रोजेक्ट में दिल लगा करके काम कर रहे हैं। ये आपके लिए मतलब लाइफ टाइम एक ऐसा प्रोजेक्ट बन सकता है जहां पर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेकिन फ्री कब होंगे, जब आप इसको होल्ड करेंगे। क्रिप्टो इज ऑल अबाउट होल्डिंग। क्रिप्टो के अंदर अगर आप होल्ड नहीं करते तो बाद में कई बार ऐसा भी लगता है कि यार उसमें अगर होल्ड कर लिया होता। आज भी हमारे साथ बहुत दोस्त हैं जिनको 10 रुपए में पता चला नहीं लिया, 100 रुपए में पता चला नहीं लिया, 500 में पता चला नहीं लिया, आज आज उन्होंने 2200-2500 रुपए में भी लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस जेडब्ल्यू है, ये अपने को समझना है कि अपने को कैसे इसका रेट बढ़ता है। थोड़ा सा आइडिया लगा के चलते हैं कि अगले 5 महीने में क्या हो सकता है। 58,000 हम यूजर क्रॉस कर गए थे अप्रैल में। अगर अप्रैल में हमारे पास 58,000 की कम्युनिटी है थी, तो यूजर कम्युनिटी कितनी थी, 52,200। मतलब हम 90% को हम इग्नोर कर देते हैं कि ये लोग सिर्फ हमारे ऐप को यूज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग करके सिर्फ ये चल रहे हैं, अपना अपना हेल्थ के रिवॉर्ड ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दोबारा फिर रिचार्ज कर लेते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। मतलब ये एक तरह से इनएक्टिव यूजर कम्युनिटी हुई जो कि आगे किसी को रेफर नहीं कर रहा। लेकिन 10% तो 100% कर रहे होंगे। 10% अगर रेफर कर रहे हैं तो 11,600 तो हमारे पास नई कम्युनिटी आ रही है। नई कम्युनिटी मीन्स नई डिमांड। अब बहुत सारे लोग ना एक चीज बड़ा पूछते हैं कि सर जनरेशन कहाँ से होता है। जनरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड जनरेशन। जनरेशन इज इक्वल टू डिमांड। अगर आप आज, क्योंकि इसके बीच का वो क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आज हम बात करते हैं कुछ भी हम बना लेते हैं, पेन बनाए, कुछ भी बनाए, जब तक उसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो वहां से जनरेशन कैसे होगा। जनरेशन मीन्स कि हम लोग नए कस्टमर्स को लाते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं। मतलब कोई हमारा सामान खरीदता है, तब हम उससे पेमेंट लेते हैं, तो उसको हम जनरेशन बोल देते हैं। अब जेडब्ल्यू में जनरेशन क्या है, जेडब्ल्यू में ये हमारी जो नई कम्युनिटी आती है, ये हमारे नए जेडब्ल्यू के यूजर बनते जा रहे हैं। ये लोग हमारे नए बायर्स हैं, नई कम्युनिटी ऐड होती है, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग द डिमांड फॉर द न्यू यूजर। नए लोगों के लिए हम लोग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज जनरेशन। मीन्स आज जेडब्ल्यू एज ए प्रोडक्ट है, जेडब्ल्यू एक एसेट है, इस एसेट को हम नई कम्युनिटी के साथ बाय सेल कर रहे हैं। और वो सारे का सारा अगर अपने को इस चीज को समझना है, कोई इसके अंदर फ्लॉ नहीं है, कोई इसमें कोई आपको किसी तरह से गलत गाइड नहीं करते। आज हम इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा तब कर पाए क्योंकि हम सच्चाई और ईमानदारी और सही एथिकल वे से काम कर रहे हैं। तो अगर ये चलता रहे
हमारे पास जनरेशन, सबसे बड़ी जनरेशन पता है क्या होती है? वो पब्लिक, वो कस्टमर होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को, नए लोग आकर के इस एप्लीकेशन को जितने लोग यूज कर रहे हैं, वो हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। और जो डिमांड हो रही है दैट मीन्स न्यू जनरेशन हो रही है। तो अगस्त तक अगर हम ये बात करते हैं, 1,44,322 लोगों तक पहुंच सकते हैं, और इससे ज्यादा पहुंचेंगे। ये तो मैं सिर्फ बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबिलिटी लेकर के चार्ट बनाता हूँ, ताकि हम लोगों को चीज लग जाए। क्योंकि अब 58,000 से हम 63,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, 62 प्लस चल रहे हैं अभी। ठीक है। और जहां तक उम्मीद है, क्योंकि अब स्पीड अप थोड़ा हो रहा है, तो उम्मीद है कि हम इस महीने ज्यादा नहीं तो 20,000 के आसपास का डाटा टच कर सकते हैं एंड ऑफ द मई तक, नया नया यूजर बेस को। अगेन, अगर इतने लोग आएंगे तो प्लान भी तो परचेज करेंगे, पुराने तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम नए की बात करते हैं, पुराने की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं, तो अर्न भी कर रहे हैं, रिचार्ज भी कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं, रिचार्ज भी कर रहे हैं। लेकिन नई कम्युनिटी की बात करते हैं। अप्रैल 23 में हमने $3 लाख का बिजनेस किया, 2,70,00,000 INR में समझ आएगा। मई में अगर ये हमारा चलेगा तो कम से कम 15 करोड़ का हम करेंगे। 10 करोड़ तो आज दिख रहा है मिनिमम बेयर, मतलब लास्ट जो भी है 10 करोड़ का रिचार्ज होगा। लेकिन ये 15 क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये तो जब इसकी मोमेंटम पकड़ता है ना कोई चीज, तो बहुत हाई लेवल पे पकड़ लेता है। जैसे आज हम स्टेकिंग भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो बहुत अच्छे लेवल पे वर्कआउट स्टार्ट होगा। जून में यही डाटा जाकर के 18 करोड़ का डिमांड हम क्रिएट कर सकते हैं, जुलाई में जाकर के 22 करोड़ का कर सकते हैं, अगस्त में जाकर के 26 करोड़ के आसपास का हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। और ये हो जाएगा, 100% होगा। ये आप अभी यही हो, क्योंकि हम अभी तो 4 महीने का बच्चा है अगर देखें तो। एप्लीकेशन अभी तो लोगों को पता ही नहीं है, अभी तो लोगों को बीच में जा रहा है। अभी तो लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये देता है कि नहीं देता। जो लोग टेस्ट कर चुके हैं वो अब सिस्टम में आ रहे हैं, वो लोग इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। वो लोग अपना हेल्थ भी बना रहे हैं, अपने लिए अर्निंग भी कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि अभी तो 4 मंथ्स हम सिर्फ एक बेबी चाइल्ड है। इसको थोड़ा जवान होने दो, थोड़ा सा और थोड़ा सा ग्रो होने दो। आने वाले 6 महीने में ये वो प्रोजेक्ट बन सकता है दुनिया में, ये हाईएस्ट पेइंग प्रोजेक्ट बन सकता है लोगों के लिए भी। और हाईएस्ट, जिसको हम क्रिप्टो में स्टेबल प्रोजेक्ट की गिनती में आएगा, टॉप क्लास प्रोजेक्ट बनेगा अपना ये। अब आते हैं दूसरी सप्लाई पे। रेट पे समझना है तो सप्लाई और डिमांड को समझना। हमने पीछे जो 2 स्लाइड्स बात करी है, सिर्फ हमने डिमांड पे बताई है। हमने डिमांड क्रिएट की है कि नहीं यार, ये जो प्रोजेक्ट है 2,70,00,000 रुपए का डिमांड हुआ, 15 करोड़ का डिमांड हुआ, 18 करोड़ का डिमांड हुआ, 22 करोड़ का डिमांड हुआ, 26 करोड़ का डिमांड हुआ। मतलब एक नई कम्युनिटी आई, कितने वैल्यू की उन्होंने टोकन परचेज करके रिचार्ज किए, ये वैल्यू आई इन वर्ड्स वाली। ये दिस इज कॉल्ड डिमांड। इसको हम जनरेशन भी कह सकते हैं। भाई पैसा आया तो जनरेशन हुई, पैसा नए लोगों से आया, पैसा नए लोगों से आया तो उनसे हमें क्या हुआ, जनरेशन हुई। भाई नया पैसा आया तो जनरेशन है। कोई बिजनेस लगाओ या कुछ भी लगाओ, नया पैसा मीन्स न्यू जनरेशन। अब सप्लाई की बात करते हैं कि अगर सप्लाई की हम बात करें तो आज अपने पास जो सप्लाई दो ही तरीके से मार्केट में आ रही है। पहला, जो हम पहले स्टेक रिवॉर्ड स्टेकिंग कर चुके हैं, 1 साल के अंदर लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का स्टेक कर चुके हैं पब्लिक। TVL, टोटल वैल्यू लॉक्ड, जहां पर लोगों ने एक्सचेंजेस से बाय किया, एक्सचेंजेस पे जाके सेल करते हैं। कंपनी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ इकोसिस्टम के तहत चलता है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं 20 करोड़ का, अगर हम बात करें तो 4% 80 लाख मंथली अपने को हर महीने मार्केट में सप्लाई आती है। किससे आती है? जिन लोगों ने स्टेक लगा रखा है उनको रिवॉर्ड्स आते हैं। जिन लोगों ने स्टेक लगा रखा है उनको रिवॉर्ड्स आते हैं। अब जो रिवॉर्ड्स आते हैं 80 लाख की मंथली जो हमें बना 4% के हिसाब से, तो अगले एक तो चीज फिक्स हो गई कि अभी स्टेकिंग रिवॉर्ड से 80 लाख से ज्यादा का फंड मार्केट में आएगा ही नहीं सर्कुलेशन में। सर ये सप्लाई में, सप्लाई मीन्स वो टोकन जो मार्केट के अंदर फ्री है बाय या सेल होने के लिए। मैं आपको बेच सकता हूँ, आप मुझे बेच सकते हो, आप किसी को बेच सकते हो, या किसी से खरीद सकते हो। वो जो टोकन आपस में लेन देन करते हैं दैट इज कॉल्ड सप्लाई, भी फ्री है मार्केट में खरीदने और बेचने के लिए। तो आज अपने पास एक चीज तय है, 100% तय है कि स्टेकिंग से अभी 80 लाख से ज्यादा टोकन अगले 3 साल में नहीं निकलेंगे, क्योंकि स्टेक लॉक्ड है अगले 3 साल के लिए। अब सेकंड जो
जो सप्लाई आ रही है मार्केट में वो आ रही है जब आप अपने वेलनेस ऐप जो यूज करते हो वहां से आप अर्निंग करते हो। भाई अर्निंग तो सभी लोग कर रहे हैं, कोई $100 भी डेली कर रहे हैं, कोई 10 भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये दोनों मिला के चलते हैं। अभी अगर मंथली की बात करें तो अगर वैसे मान के चले तो अगर हम इसमें 1 करोड़ प्लस का रफ डाटा लेकर के चलते सप्लाई का, लेकिन दूसरे वे में अगर बात करें 2 करोड़ का 70 लाख का तो हमने अप्रैल में हिट किया। अगर हम मई में हिट कर रहे हैं, मई में हिट कर रहे हैं, क्योंकि मई में ऐसा नहीं है, ये तो 80 लाख तो ये रहेगा रहेगा, लेकिन वेलनेस ऐप यूजर्स का डाटा तो बढ़ेगा, सप्लाई तो बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो वो हमारे पास इस महीने कितने का रिचार्ज हो रहा है, 15 करोड़ से ऊपर का रिचार्ज हो सकता है इस महीने मई में। आप भी देखो, मैं दिल्ली हम चेक करते हैं 15 CR का रिचार्ज हो सकता है इस महीने। दैट मीन्स क्या है कि अगर हम 2 से 3 करोड़ भी इस महीने कर गए, मतलब वो जो हम विड्रॉल्स करते हैं, तो तब भी अपने पास 10 करोड़ का रिचार्ज डिमांड है। इस चीज को समझना, बस प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल प्रोजेक्ट है। दो चीजें समझनी है, डिमांड एंड सप्लाई, आपके वॉलेट्स जो आप पब्लिकली चेक कर सकते हो, और कुछ चीज प्रोजेक्ट में समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कहीं पर किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इन चीजों को अगर हम समझ जाते हैं, और इस टोकन का रेट कभी नहीं जाएगा, डाउन नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा जो पावर इसके साथ है वो है इसका टाइमलाइन। इस टाइमलाइन के तहत क्या होगा कि आपका जो सर्कुलेशन है, जो सप्लाई है, दैट इज टोटली एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिटी ग्रोथ। जितना आपका कम्युनिटी ग्रो करता जाएगा उसके हिसाब से हमारा सर्कुलेशन भी डिपेंड करेगा कितना मार्केट में आना चाहिए। मीन्स कि अभी 62,000 प्लस है, जिस दिन ये कम्युनिटी 1 लाख हिट करेगी, चाहे वो इस महीने कर जाए चाहे दिसंबर तक करे, एनी टाइम, कुछ भी टाइम मैं नहीं बोलूंगा, वो आपको समझ जाएंगे कब तक हो सकता है। लेकिन जिस दिन 1 लाख कम्युनिटी हिट कर जाएगी तो आपके स्टेप रिवॉर्ड भी, आपके रेफरल रिवॉर्ड भी कुछ डाउन आएंगे। मतलब जैसे हम, मैं अभी स्टेप रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जो हमें हेल्थ कमीशन मिलता है, हेल्थ के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो 10% रिड्यूस हो जाएंगे। मीन्स किसी को अगर $3 मिलता है, उसका 10% कम हो जाएगा डेली के डेली बेसिस पर। दैट मीन्स क्या है, ये कब होगा, जिस दिन 1 लाख हिट करेगी, कभी भी कर सकती है, एनी टाइम। इट मीन इसका फायदा क्या होता है, ये जो टाइमलाइन है, इसका बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमारे जो टोकन की सर्कुलेशन मार्केट में कम जाएगी, क्योंकि कम्युनिटी बड़ी हो रही है तो ऑटोमेटिकली विड्रॉल ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हमारी जो ग्रोथ रेशो है, हमारी जो रिवॉर्ड रेशो है, जब कम हो रही है, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। इट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड तो हमारी रेगुलर बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास सप्लाई धीरे धीरे करके कम होती जा रही है मार्केट के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से। अगर ये चीज कम होती जा रही है, ये सब कुछ कम होता जा रहा है, दैट मीन्स क्या है कि हमारा रेट जो है वो स्टेबल भी रहेगा और एवर इंक्रीजिंग भी रहेगा। मतलब धीरे धीरे करके हमारा रेट एक स्टेबल उसमें भी रहेगा, और कभी रेट गिरेगा नहीं। कारण क्या है कि हमारे पास सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, मतलब प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे और हम लोगों का ये यूटिलिटी बनता जाएगा। लेकिन हमारे पास धीरे धीरे करके जब सप्लाई कम होगी तो आपको आने वाले टाइम पर इसका बेनिफिट बहुत जबरदस्त मिलेगा। आज ये प्राइम टाइम है, इसलिए मैं बोलता हूँ दिस इज द प्राइम टाइम। आप अगर चाहो तो इस समय टोकन्स को होल्ड करना चाहो, एक्सचेंजेस पे जाइए, एक्सचेंजेस पे टोकन कम है मुझे पता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अगर कर सकें तो करें, नहीं तो अर्निंग करें। अर्निंग करें, उसको सेल मत करें। जो आप टोकन अर्न करते हो ना, ये अगर आप सेल करते हो, बहुत बड़ा एसेट खो रहे हो लाइफ का, बहुत बड़ा एसेट खो रहे हो आप लाइफ का, अगर आप जल्दबाजी में सेल कर रहे हो। लेकिन जरूरत है, क्योंकि हम कमाते किसके लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अर्जेंट जरूरत पड़ गई और मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो JW आपको सपोर्ट करेगा। 24 घंटे हमारे पास बाहर है, एनी टाइम यू कैन सेल, 24 घंटे कभी भी बेच सकते हो। लेकिन बेचो तब जब बहुत अर्जेंसी पड़ जाए, जब कुछ कुछ लगे कि यार हम कुछ हो ही नहीं सकता, भैया मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज आपके पास ये एसेट है, कभी भी आप सेल आउट कर सकते हो। लेकिन तब करो जब जरूरत है, उससे पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट से आज बहुत दुनिया की किस्मत बदली है, आपकी भी बदल सकती है।
अगर आप इस पे होल्डिंग पे आएंगे, अगर आप हर महीने कमा करके सेल करेंगे फिर होल्ड मतलब होल्ड नहीं करेंगे, तो शायद जो आज हम सोच रहे हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है इसकी होल्डिंग को करना, होल्डिंग करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि ये जो मैंने पूरा बात करी है अच्छे से अपने को क्लियर हुआ होगा।